ओके सर। जी। अच्छा, तो उसमें वे एक वेबसाइट आप लोगों के पास होनी चाहिए, एक फेसबुक पेज होना चाहिए। पेज आपका 3 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए, वेबसाइट आपकी 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। अब अगर आज से आप लोग वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, और उस वेबसाइट के साथ एक पेज को लिंक करते हैं आप, तो आपके पास 6 मंथ है पेज को ग्रो करने के लिए। आप इस 6 मंथ में जितना बजट लगा सकते हैं अपने पेज को ग्रो करें, ठीक है, लाइक्स बढ़ाएं, लाइक्स की कैंपेन चलाएं, कंटेंट अपडेट करें, ये सारी चीजें करें। और आफ्टर 6 मंथ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या आप जल्दी भी अप्लाई कर सकते हैं, होने को हो भी सकता है। बट जो फेसबुक का क्राइटेरिया है, फेसबुक कहती है कि 6 मंथ होल्ड होनी चाहिए आपकी वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद अब वेबसाइट के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, जिनको वेबसाइट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वेबसाइट के लिए डोमेन और होस्टिंग चाहिए आप लोगों को, ठीक है। डोमेन होती क्या है, होस्टिंग क्या होती है? डोमेन आपका नाम, आप जो नाम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं यहाँ पे उर्दू पॉइंट की वेबसाइट ओपन करता हूं, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। अब ये जो उर्दू पॉइंट .com है, ये डोमेन है। और जिस स्पेस में, जिस जगह पे ये सारा डाटा, ये न्यूज, इनकी वीडियोस स्टोर की जा रही हैं, उसको होस्टिंग कहती हैं, या सर्वर कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब आप लोगों को वो नाम भी बाय करना है जिस नाम का आप लोगों ने पेज बनाना है या बनाया हुआ है, ठीक है। और उसी नाम की आप लोगों ने डोमेन भी खरीद लेनी है और होस्टिंग भी, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल डोमेन और होस्टिंग आप लोग जो खरीदेंगे, वो डोमेन होस्टिंग आप लोग खरीद सकते हैं गोडैडी से भी, अदर कंपनी से भी। गोडैडी का आप लोगों को इसलिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि उनका एक बेसिक प्लान है ईयरली डोमेन होस्टिंग का, जिसके अंदर आप लोगों को कूपन लगाकर आप लोग उसको बहुत ही कम रेट पर खरीद सकते हैं। गोडैडी एक बहुत फेमस इंटरनेशनल वेबसाइट है डोमेन और होस्टिंग की, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग अगर ओपन करें तो इनका बेसिक प्लान है एक, उस पैकेज पे आते हैं और उसको बाय किस तरह से करना है, आपने उसको एक दफा प्रोसीजर को फॉलो कर लेते हैं। होस्टिंग में आए हम लोग, वेब होस्टिंग में आ गए। अब इसमें आप लोग देखिएगा कि ये 3 है, इकोनॉमी, सॉरी 4 पैकेजेस हैं इनके, डिलक्स, अल्टीमेट और मैक्सिमम। ये जो इनका पैकेज है 439 पर मंथ वाला, ठीक है, अगर अभी आप खरीदेंगे तो ये 439 RS पर मंथ शो कर रहा है। नेक्स्ट ईयर रिन्यू पे ये 769 हो जाएगा। इसमें दे क्या क्या रहा है वो, आपको सपोर्ट मिल रही है, एक वेबसाइट बना सकते हैं, 100 GB स्टोरेज है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, ठीक है जी, फ्री बिजनेस ईमेल, ठीक है जी, फ्री डोमेन। हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और हम आज फॉर एग्जांपल इससे से रिलेटेड कोई वेबसाइट पे आ जाते हैं। इसको मैं 12 मंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 12 मंथ सिलेक्ट करने के बाद बैकअप कह रहा है नहीं चाहिए, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं जी हम इसको, ठीक है। यहां से मैं डोमेन को बुक करता हूं, ठीक है, मैं चेक करता हूं कि क्या डोमेन अवेलेबल है, ठीक है। ये आप लोग देखने के लिए है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूं और ये एडेड, ठीक है जी। ये आ गई आपकी डोमेन, आगाज न्यूज। इसको हम किसी और एक्सटेंशन में, फॉर एग्जांपल हम इस एक्सटेंशन पे आ जाते हैं, ठीक है, हम कर देते हैं कंटिन्यू। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि आपका 12 मंथ का पैकेज है, ठीक है, होस्टिंग का, और 1 ईयर डोमेन आ रही है आपकी, ठीक है। ये टोटल आपका जो बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है वो 2993। वैसे ये पैकेज आप लोग देखें, आप लोगों ने देखा है कि वहां पर 439 के मुताबिक ये ऑलमोस्ट 6500 का पैकेज बनता है, ठीक है। इसको हम 1 ईयर कर देते हैं,
तो ये ऑलमोस्ट 1300 या 1400 का समथिंग पैकेज बनेगा। ये ऑलमोस्ट देख रहे हैं कि 2500 ये जब आप लोग अपने पास चेक करेंगे तो ये कूपन बेसिकली यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ये कूपन किस तरह से आप लोगों ने लेना है, एक हनी के नाम से एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है आपने अपने पास, हनी क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। ये एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को जब आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास कूपन्स मिलेंगे इसमें से। तो जब यहां पर आप लोगों को, कुछ लोगों को 6300 शो होगा, तो जब आप लोग कूपन को अप्लाई करेंगे, ठीक है, मैं यहां से इसको ऐड कर लेता हूं। तो जब मैं कूपन को अप्लाई करूंगा तो ये पैकेज मेरा ऑलमोस्ट 1300 समथिंग पे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं यहां से। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये पैकेज जो 6500 समथिंग का है, ये पैकेज आपको 1327 में मिल जाएगा, ठीक है। 1 साल की इसमें होस्टिंग अवेलेबल है और एक डोमेन फ्री आगाज न्यूज डॉट कॉम, एक डोमेन आ गई और 1 साल की होस्टिंग 1300 समथिंग में, ठीक है। ये आप लोग अपने मेजान बैंक के एटीएम कार्ड जो आप लोगों ने बनाया होगा, या आप लोग वर्चुअल कार्ड से बाय कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये 1300 की आप लोगों ने डोमेन होस्टिंग खरीद ली, ठीक है। इसके बाद डोमेन होस्टिंग आप लोगों की फाइनल होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग वेबसाइट पे, कि हम लोगों ने वेबसाइट, जैसे कि मैं ब्लू होस्ट कंपनी की होस्टिंग यूज कर रहा हूँ, आप लोगों ने करना क्या है, हर होस्टिंग का एक थोड़ा सा डिफरेंट ही क्राइटेरिया होता है कि आप लोग उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करें और सारी चीजें करें। इसी तरह ही ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं एक साइट को अभी आप लोगों के सामने डिजाइन करने वाला हूँ प्रॉपर, मैं क्रिएट साइट पे जाता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले उसका नाम लिखता हूँ, उर्दू अपडेट्स, उर्दू अपडेट्स नेटवर्क। उसके बाद मैं डोमेन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, उर्दू अपडेट्स .com.pk, और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ब्लू होस्ट आप लोगों ने नहीं लेना हुआ, ये सिर्फ मेरा अकाउंट है, मैं इसलिए आप लोगों को शो कर रहा हूं। सेम आप लोगों ने सिर्फ खरीदना है GoDaddy का। ब्लू होस्ट का आप लोगों को कॉस्टली पड़ेगा पैकेज जो मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। मैंने अनलिमिटेड पैकेज यूज करना होता है तो इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूं। आप लोगों ने ब्लू होस्ट का नहीं खरीदना, आप लोगों ने GoDaddy का ही, जो आप लोगों को बताया गया और जिस तरीके से बताया गया है उसी तरह खरीदना है। और ये पहले साल की 1300 होगी। नेक्स्ट ईयर से ये पैकेज जो है आप लोगों का ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 8 से 9 हजार बनता है। बट पहले साल के लिए, क्योंकि आप लोग स्टार्टर अभी जो है कर रहे हैं, तो उसमें 1300 मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छी एक मिनिमम प्राइस है। ये सिर्फ कूपन के थ्रू आप लोगों को इस तरह मिलेगा। अगर आप लोग डायरेक्ट परचेज करेंगे तो आप लोगों को वो 6500 का ही पैकेज मिलेगा, ठीक है जी। हम साइट को करते हैं अब लॉगिन टू वर्डप्रेस। इस तरह GoDaddy के पैनल में भी आप लोगों ने अपनी उस डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। जैसे यहां से मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, इसी तरह उसके अंदर भी आप लोगों के पास पैनल शो होगा और आप लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। जिन लोगों को इश्यूज आएंगे वहां पे इंस्टॉल करने में, उनको हम इंस्टॉल भी कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह से आप लोगों के सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने थीम इंस्टॉल करना है। ये आप लोग देख रहे हैं कि अपीयरेंस के नीचे थीम्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और अपलोड पे जाएंगे आप लोग, अपलोड पे जाकर आप लोगों ने उस थीम को अपलोड करना है जो थीम आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग अपनी मर्जी से भी अपलोड कर सकते हैं, बट जो मैं आप लोगों को थीम प्रोवाइड करूंगा, ये पेड थीम है, $25 का थीम है ये, ठीक है। जो मेरे पास पड़ा हुआ है ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। यहां से मैं उर्दू प्रेस लाइट, ये आप लोग गूगल पे कर सकते हैं, तो ये यू प्रेस लाइट, ये थीम आप लोगों को मिल जाएगा। $25 का है वैसे, पर ये आप लोग जो है ना सर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये थीम मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको इंस्टॉल करने लगा हूं। ये थीम इंस्टॉल हो जाएगा अभी।
ब्लू होस्ट से अलग नहीं लेना पड़ेगा। डोमेन और होस्टिंग आप लोगों ने खरीदनी है वो गोडैडी से ही खरीदनी है, जो कि 1300 में आप लोगों को एक साल के लिए मिल जाएगी। ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है कैंडली, आप लोग इसको बाद में भी देख सकते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं कि जी थीम इंस्टॉल हो गया, थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली। मैं इसको एक्टिवेट करता हूं। सेम प्रोसीजर आप लोगों ने भी वेबसाइट बनाते हुए अप्लाई करना है। ठीक है जी, वो कह रहे हैं जी आप लोगों का ये इंस्टॉल हो गया, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स। ठीक है, ये प्लगइन्स को आपने इंस्टॉल करना है जो कि इस थीम के साथ ही है। मैं इसको कर देता हूं इंस्टॉल पे क्लिक। ये सारे इंस्टॉल हो गए हैं। रिटर्न टू डैशबोर्ड। उसके बाद मैं इस थीम को अब रजिस्टर्ड करूंगा क्योंकि ये पेड थीम पड़ा हुआ है मेरे पास। इसकी की मैं इसमें एंटर करता हूं। ठीक है, और इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं जी, लाइसेंस की एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये थीम मेरा रजिस्टर्ड था। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि अपीयरेंस में इंपोर्ट डेमो डेटा का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और इसका डेमो डाटा इंपोर्ट कर लेते हैं। आप लोगों की अगर वो होस्टिंग, पहले तो 100 GB बहुत स्पेस है, आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर फिर भी आप लोगों की अगर वो पूरी हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली होस्टिंग वालों की तरफ से आपको ईमेल आ जाती है और आप लोग सेम पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं बगैर किसी इशू के। अगर आपके पास अपनी होस्टिंग पड़ी है तो बिल्कुल कोई इशू नहीं, जरूरी नहीं है। जिन लोगों के पास होस्टिंग है वो जस्ट डोमेन खरीदें और कर लें। जिन लोगों के पास बिल्कुल कुछ नहीं है वो इस तरह गोडैडी से चीप रेट पर 1300 रुपीज में वाली एक साल की डोमेन होस्टिंग खरीद लें। और जिन लोगों के पास सिर्फ डोमेन है वो होस्टिंग खरीद लें। ये आप लोग देख रहे हैं जी, डेमो डाटा इंस्टॉल हो गया है, सारी चीजें हो गई है। सबसे पहले हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, वर्डप्रेस के बाद थीम को इंस्टॉल किया, उसको एक्टिवेट किया थीम को। उसके बाद इसका इंपोर्ट डाटा, और ये अब आप लोगों के सामने वेबसाइट किस तरह से शो होगी इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं कि वर्डप्रेस का डाटा। अब इसकी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी है हमने। वो कस्टमाइजेशन में क्या क्या जरूरी है वो आप लोगों के सामने हम लोग कर लेते हैं। इसको सबसे पहले विजेट्स में आते हैं, कस्टमाइज में आते हैं। इसके जो जरूरी विजेट्स नहीं है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसमें ये रीसेंट कमेंट्स का सेश एक होता है, इसको रिमूव कर दें। आर्चिव्स का है, इसको डिलीट कर दें। ठीक है, कैटेगरीज है ये रहने दें। ये मेटा का है एक, इसको रिमूव कर देते हैं। हालिया पोस्ट, इसको रिमूव कर देते हैं। रिसेंट कमेंट्स का आता है, इसको रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद ये ऐड क्या आ रही है, ये इसको रहने देते हैं। रीसेंट पोस्ट, इसको भी रहने देते हैं। ठीक है जी, ये हमने कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं जी हम हेडर पे। ये लॉन्ग हेडर लगा हुआ है, इसको हम स्मॉल हेडर कर देते हैं और फिर इसको पब्लिश। कोई भी आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना, एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उसके बाद आपने यहाँ पे जरूर कर देना है इसको। ठीक है जी, फुटर सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी लिख के इसको अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने सोशल शेयरिंग का ऑप्शन यहाँ पे एक आ रहा होगा। ठीक है जी, क्लिक करते हैं आप किसी भी न्यूज को। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी न्यूज पढ़ने आता है तो उस टाइटल के नीचे ही शेयर का ऑप्शन है। अब ये शेयर का ऑप्शन मेरा ख्याल है कि पूरी न्यूज के बाद होना चाहिए। अगर लोगों को अच्छी लगे तो उसके बाद ही लोग इसको शेयर करें। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है कि जी वो बिफोर कंटेंट होना चाहिए, इसको हम बिफोर कंटेंट कर देते हैं। ठीक है जी, आफ्टर कंटेंट कर सकते हैं इसको, कि कंटेंट के बाद आए ये ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, ये अब आप लोग देख रहे हैं कि ये कंटेंट के बाद आ गया।
उसके बाद ये हम मजीद कर लेते हैं जी, फीचर्ड इमेज शो होनी चाहिए, शो नेक्स्ट पोर्ट होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए, शो कमेंट्स इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम पब्लिश कर सकते हैं। व्यूज काउंटर की जरूरत नहीं है आपको, पोस्ट डेट आ जाए जी, पोस्ट कमेंट्स की जरूरत नहीं है, पोस्ट लाइक्स और डिसलाइक्स ये बिल्कुल शो होते रहे कि कितने, ये भी आप लोगों की अपनी मर्जी है कि शो हो या ना हो। इसको आप लोगों ने कर दिया, ठीक है। साइट आइडेंटिटी, यहाँ से आप लोग लोगो को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये थीम वालों का लोगो लगा हुआ है, यहाँ से मैं लोगो को चेंज करके यहाँ पे उर्दू अपडेट्स का लोगो चेंज कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप लोगों की जो वेबसाइट है वो किस तरह से शो हो रही है उसको देख लेते हैं, ठीक है जी। ये आप लोग देख रहे हैं कि इससे काफी फर्क पड़ गया है इसको। यहाँ से हम लोग दोबारा डैशबोर्ड की तरफ जाते हैं और मजीद ये देखें जी, सर्च का ऑप्शन, यहाँ से आप आर्टिकल को सर्च कर सकते हैं। ये ऑलरेडी इसमें 10 आर्टिकल्स लगे होंगे, ठीक है, जिसमें जरूरी पेजेस की तरफ हम लोग आ जाते हैं। इसमें जरूरी जो पेजेस हैं, ये प्राइवेसी पॉलिसी है हमसे राब्ता, सिर्फ इसको रहने दें, बाकी बेशक आप लोग रिमूव कर दें यहाँ से। ये कैटेगरीज, इसमें जब आप डाटा इंपोर्ट करेंगे, वो इंपोर्ट करने का फायदा ये होगा कि वो सारी कैटेगरीज, वो सारे पेजेस ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट में आ जाएंगे, जो कि आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर एड्स प्लेसमेंट हो जाएंगी जो आपको ऑलरेडी शोर है, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप गूगल एडसेंस के साथ काम करना चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप लोग इसका लिंक चेंज कर सकते हैं कि आप लोगों की वेबसाइट यहाँ पर कोई क्लिक करता है तो जो कॉन्टेक्ट अस का पेज है, जो हमारा राब्ता, ये आप लोग देख रहे हैं कि लोग इस पेज पर चले जाएंगे, ठीक है। यहां से हम लोग चेंज कर देते हैं इसको कि कोई भी अगर ऐड पे क्लिक करे, ये जो हमने ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो लोग हमारे कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे शिफ्ट हो जाएं, वहां पे वो हमसे कॉन्टेक्ट करें, अगर वो पर्सनली कोई ऐड लगवाना चाह रहे हैं तो वो वहां से कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी इनका लिंक है, इसको हम सेव कर देते हैं, डन। ये हेडर आ गया, इसको भी चेंज कर दिया हमने, और ये, उसके बाद हम इस पे आ गए, इसमें भी, इन सारों में हमने कॉन्टेक्ट अस वाला पेज लगा दिया है कि कोई भी विजिटर अगर हमारी वेबसाइट पर पर्सनली कोई ऐड लगवाना चाह रहा है तो वो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेगा तो हमारे कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे चला जाएगा, और इस तरह वो डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट कर पाएगा कि वो वेबसाइट पर हमारे ऐड लगवाना चाह रहा है, ठीक है। वो किस तरह से अभी हम चेक कर लेते हैं एक दफा, ठीक है। अभी ये आप लोग देख रहे हैं जहां जहां ऐड वाला ऑप्शन आ रहा है, मैं फॉर एग्जांपल ये ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो वो देख लें हमसे राब्ता, वो उस पेज पर आ गया है, ठीक है जी। एग्जांपल के लिए हम कोई वेबसाइट इधर ओपन कर लेते हैं जी, किस तरह का पेज हमारा होना चाहिए, ये वाला। अब ये ऑलरेडी एक मटेरियल लिखा हुआ है तो इसको हम रिमूव करके यहाँ पर अपना मटेरियल पुट कर देंगे। अब ये जो कॉन्टेक्ट अस वाला पेज है, हम इसको डिजाइन करने वाले हैं अभी। जो वर्डप्रेस यूजर्स हैं, जो ऑलरेडी वर्डप्रेस के बारे में जानते हैं, उनको इस चीज का बिल्कुल आइडिया होगा कि क्लासिक एडिटर क्या चीज है, ठीक है। जैसा कि आप अभी नया 5.1 पे यूज करते हैं तो वो उनका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं क्लासिक एडिटर इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा आसान है, इसमें आप एडिट इजीली कर सकते हो पेजेस को। ये हमसे राब्ता में हम लोग पेज पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर इनमें किस तरह से हमसे राब्ता वाला पेज है, अब इसको उसके मुताबिक एडिट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका टाइटल इंग्लिश में करेंगे, ये हमने किया, इसको ओके, ठीक है। उसके बाद ये सारा टेक्स्ट हम लोग रिमूव कर देंगे और सिर्फ ये टेक्स्ट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और ये आ गए हैं यहाँ पर।
उसके बाद हमें इस तरह का एक जो है प्रॉपर फॉर्म चाहिए, और वो फॉर्म हम यहाँ से, ये WP फॉर्म्स के नाम से आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप लोगों ने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। सेलेक्ट सिंपल फॉर्म, ठीक है जी, क्रिएट आप लोगों ने एक सिंपल सा फॉर्म कर लेना है यहाँ पे, उसको हम लोगों ने सेव कर लेना है, और फिर एम्बेड पे क्लिक करके वो कोड कॉपी कर लेना है आप लोगों ने, और उस कोड को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं बिल्कुल आखिर पे। उसके बाद हमने अपडेट कर देना है। ठीक है, अब ये हमारा कॉन्टेक्ट अस वाला पेज जो कि नीचे फुटर में भी शो हो रहा है लोगों को, और जो जो लोग ऐड पे क्लिक करेंगे, जिस ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे ये हमसे राब्ता, ये आप लोग देख रहे हैं, और ये प्रॉपर, ये आप लोग देख रहे हैं कि हमारा प्रॉपर कॉन्टेक्ट अस वाला फॉर्म वाला पेज भी बन गया यहाँ पर। ठीक है, लोग अपना नेम लिख के, ईमेल लिख के डायरेक्टली हमें जो है ना वो भेज सकते हैं, और कोई भी क्लिक करता है ऐड वाले पेजेस पे तो वो प्रॉपर इन्हीं पेजेस पर मूव हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम पेज को अब चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमने यूआरएल चेंज कर दी है। इस पेज का यूआरएल हम लोग अब दोबारा से उन पेजेस पे लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्ट अस वाला पेज सेट हो गया है जी। ठीक है, अब कोई भी क्लिक करता है ऐड पे तो वो डायरेक्ट हमारे कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे जा रहा है। ठीक है, इस पे भी क्लिक करके देख लें, ये देख लें। ठीक है जी, ये कॉन्टेक्ट अस वाला पेज हमारा रेडी हो गया। कैटेगरीज हमारी ऑलरेडी सारी बिल्डिंग है, लोगो आप लोगों को बता दिए कि किस तरह लगना है। ठीक है, उसके बाद ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज, ये भी बहुत ज़रूरी पेज होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को थोड़ा बहुत मटेरियल को चेंज भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी का लिखा हुआ है, ठीक है, आप बेशक इसको कॉपी करके जहां जहां आपकी वेबसाइट का नाम है आप लोग वहां पे अपना नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम आ जाते हैं पेजेस और प्राइवेसी पॉलिसी। यहां से आप बेशक रिमूव करके इस डाटा को ये यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और जहां जहां उनकी वेबसाइट का नाम है वहां पे आप लोग अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये सारा आपका करके आप लोगों ने इसका टाइटल भी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज करके प्राइवेसी पॉलिसी ओनली कर देना है। ठीक है जी, ये आपका पेज प्राइवेसी पॉलिसी वाला भी अपडेट हो गया है। ठीक है जी, ये अब आप लोगों की वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कुछ ज़्यादा टाइम लगा है। ठीक है जी, आप लोगों की वेबसाइट प्रॉपर एक दिखने के काबिल, ये आपका कॉन्टेक्टस का पेज रेडी हो गया जी, जो आपका प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज। ठीक है जी, ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज आ गया। ठीक है जी,
उसके बाद आप लोगों की कैटेगरी सारी आ गई हैं जी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कंटेंट अपडेट करना है। ठीक है, कंटेंट अपडेट करना है हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल फिल वक्त हसन निसार की वेबसाइट से ही डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर 10 आर्टिकल, ये आप लोग देख रहे हैं, पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो 10 आर्टिकल्स आप लोगों ने अपडेट करने हैं। ठीक है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी के हम लोग कर सकते हैं, लाइक ताज़ा तरीन में हम लोग आ गए। ठीक है, यहाँ से हम किसी भी आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं टाइटल को कॉपी करता हूँ। टाइटल को कॉपी करने के बाद इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं, ये थंबनेल। उसके बाद हम लोग इसको आर्टिकल को अपडेट करते हैं जी। ठीक है, उसके बाद कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें हम लोग। यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट की, ये सेट फीचर्ड इमेज, फीचर्ड इमेज को यहाँ से आपने जो डाउनलोड किया अपलोड करना है। बट आप लोगों ने जब भी फीचर्ड इमेज अपलोड करनी है या इंस्टेंट आर्टिकल के लिए काम करना है, आर्टिकल को थोड़ा बहुत आप लोगों ने इसको चेंज करना है। ठीक है, और जो फीचर्ड इमेज है, इस इमेज को आप लोगों ने खुद डिजाइन करना है। उसके बाद जब आप लोग मेंशन करेंगे, ठीक है, सोर्स में, यहाँ पे लास्ट पे आप लोग, ठीक है, सोर्स में आप लोगों ने मेंशन कर देना है हसन निसार। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों के सामने किस तरह से। जैसे ये आप लोग देख रहे हैं कि ये पीएनपी न्यूज ने 4 मिनट्स पहले ये आर्टिकल लगाया है। ठीक है, ये टाइटल आ गया, ये मटेरियल आ गया, और ये लास्ट पे उन्होंने मेंशन किया है सोर्स डेली ओसाफ, उस वेबसाइट को टैग किया है जहां से उन्होंने ये आर्टिकल उठाया है। और ये लोग भी इंस्टेंट आर्टिकल पर ही काम कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल से ओपन करेंगे तो ये इंस्टेंट आर्टिकल पर ही काम हो रहा है। ठीक है, इनके ऑलमोस्ट मटेरियल खुद कोई भी नहीं लिखता। ठीक है, इस वजह से थोड़ा बहुत टाइटल को चेंज किया, इमेज को ये लोग खुद डिजाइन करते हैं और फिर आर्टिकल को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने भी उसको जो है प्रॉपर एडिट कर देना। यहाँ तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि फीचर्ड इमेज को आपने इस तरह से लगाना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और अपडेट कर देना है। ठीक है जी, ये आपका हो गया एक आर्टिकल। ठीक है जी, हम इस पे कोई और आर्टिकल भी अपडेट कर देते हैं। ये टाइटल को कॉपी करते हैं हम लोग, ऐड न्यू पे क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कंप्लीट। कैटेगरीज को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड, और फिर ये हमने लगाई इमेज। ये आप लोग देख रहे हैं कि डेली की अगर आपको 20 30 40 न्यूज भी लगानी पड़े, अगर आप लोग सिर्फ टाइटल को डिजाइन करना है, 5 से 7 मिनट या 10 मिनट लगेंगे आपको बनाने में स्टार्ट में। लेकिन जब आप लोग स्पीडली काम करने लग जाएंगे, खुद काम करेंगे, तो वो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको ये बनाने में भी। सिर्फ आपने मटेरियल ही आप लोग देख रहे हैं जितने, जैसे इतनी न्यूज लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा चेंज करके आपने टाइटल बना देना है। पिक्चर्स आप लोगों को इजीली गूगल से मिल जाती है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। ठीक है जी, ये 2 आर्टिकल्स हमारे अपडेट हो गए हैं। इस पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो ये चेक कर लेते हैं जो न्यूज़ हमने 2 लगाई है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये न्यूज़ हमने यहाँ पर अभी अपडेट की है। ठीक है, ये हमारा आ गया थंबनेल, ये टाइटल, और ये हमारा आर्टिकल। ठीक है, नीचे लाइक डिसलाइक का ऑप्शन है, शेयर करने का ऑप्शन है, एड्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आप लोगों की एक वेबसाइट रेडी हो जाएगी। ठीक है, आपने ज़रूरी पेजेस भी बना लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी
अभी तक कोई वेबसाइट में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग काइंडली पूछ लें। सोर्स किधर ऐड करना है? सोर्स आपने बिल्कुल आर्टिकल के लास्ट में, जैसा कि आपको यहां पर ये देख रहे हैं कि आर्टिकल आपका एंड हो रहा है, लास्ट पे आप लोग मेंशन कर दें सोर्स। उर्दू पॉइंट, सोर्स जियो न्यूज, सोर्स जहां से भी आप लोग दे रहे हैं, किसी भी वेबसाइट से ले रहे हैं, ये जरूर मेंशन करना है आप लोगों ने। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की कोई फी नहीं होती, ये बिल्कुल फ्री होता है। जब आप लोग सोर्स लिंक दे देंगे तो उससे कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा। कॉपीराइट सिर्फ फीचर्ड इमेज से आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फीचर्ड इमेज आप लोग अगर अपने डिजाइन करेंगे तो इमेज पे बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, वो क्लेम कर सकते हैं कि आप उनका ग्राफिक वर्क यूज कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि फीचर्ड इमेज खुद डिजाइन करें, टाइटल को थोड़ा सा चेंज करें, और उसके बाद आप लोग मटेरियल यूज करके नीचे मेंशन कर सकते हैं। बेहतरीन एग्जांपल पीएनपी न्यूज है आप लोगों के सामने, कि टोटली न्यूज इधर उधर से ले रहे हैं। ठीक है, बट ये कि मेंशन कर देते हैं और फीचर्ड इमेज को डिजाइन कर रहे हैं, टाइटल को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी वेबसाइट एक कंप्लीट होगी। हमने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है जी, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, डोमेन होस्टिंग का बता दिया गया आप लोगों को, वर्डप्रेस को कस्टमाइज कर लिया गया प्रॉपर। और उसके बाद आते हैं कि जी हमारा पेज है। फॉर एग्जांपल जी, वेबसाइट हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, हमने आर्टिकल्स भी लगा लिए, इसको डेली बेसिस पर अपडेट भी करते हैं, पेज पर दो चार लिंक्स भी लगा रहे हैं हम लोग। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि हमने पेज पे अप्लाई करना है। ठीक है जी, लाइक ये एक पेज है हमारा, ठीक है, आवाज न्यूज के नाम से। इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं जी आज इंस्टेंट आर्टिकल के लिए। फॉर एग्जांपल जी, आप लोगों ने भी पेज बना लिया है तो गूगल पे आप लोगों ने लिखना है फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल। ये पहला लिंक होगा, instantarticles.facebook.com। इस पे आप लोग क्लिक कर लें और ये नीचे साइन अप का ऑप्शन होगा। पेज ओपन करते ही आईडी आपकी लॉगिन होनी चाहिए। पेज ओपन करते ही आप लोगों के सामने साइन अप का ऑप्शन होगा, और यहाँ पर वो सारे पेजेस आ जाएंगे जिन पर आप लोग यूज कर सकते हैं और जिन पर ऑलरेडी यूज किया जा रहा होगा। ठीक है जी, हम यहाँ से पेज को चूज करते हैं जी, ये आगाज न्यूज, ये हमने सेलेक्ट किया, बाय इसको किया, और इंस्टेंट आर्टिकल के टूल पे हम लोग चले गए। द कंटेंट यू रिक्वेस्टेड कैन नॉट बी डिस्प्लेड एट द मोमेंट। कि जी किसी और पेज पे ट्राई कर लेते हैं जी हम लोग यहाँ से। यहाँ से किसी और पेज पे हम लोग ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, हम कोई भी पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पेज पे हम लोग कर लेते हैं। एक दफा रिफ्रेश कर लेंगे। पेज हमने सेलेक्ट किया, ठीक है जी, ये इंस्टेंट आर्टिकल के टूल पे किया, और ये नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेते हैं जी हम लोग। ठीक है, अब जिस भी पेज पे आपने अप्लाई किया होगा उसके पब्लिशिंग टूल्स में, उसके फेसबुक पेज की सेटिंग में, पब्लिशिंग टूल्स लाइक दिस, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। इसको जब आप पब्लिशिंग टूल्स पे क्लिक करेंगे, आप लोगों के पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा। बट इस लिंक पे जाने के बाद, इसको असेस करने के बाद, आप लोगों की सेटिंग में ये इंस्टेंट आर्टिकल का टैब ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं कि लीड्स के बाद यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, बट ये जब मैंने इस पेज को असेस किया है तो आप लोग देख रहे हैं कि ये इंस्टेंट आर्टिकल का टैब ओपन हो गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख रहे हैं इंस्टेंट आर्टिकल के लिए वो फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है जी, क्या क्या होना चाहिए जी। यहाँ पर आपको सबसे पहले आप लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन को वो कह रहे हैं जी, आप लोग देख रहे हैं कि क्या क्या स्टेप आपके होने चाहिए, सारी चीजें। उसमें सबसे जरूरी है कि जी क्रिएट 10 आर्टिकल्स। ठीक है जी, 10 आर्टिकल्स आपके होने चाहिए आपकी वेबसाइट पर जब आपने अप्लाई करना है, कम से कम उससे पहले। ठीक है जी, और उसके बाद आपने सबमिट कर देना। 30 days आर मोर मे बी डिलीवर्ड फीडबैक टेक। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने वेबसाइट को ऐड करना है। उससे भी पहले ये कोड, ये आप लोग देख रहे हैं कि इंस्टेंट आर्टिकल का प्लगइन आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के लिए इंस्टॉल कर लेना है।
प्लगइन्स में जाना है आप लोगों ने, इंस्टेंट आर्टिकल का प्लगइन आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टेंट आर्टिकल का प्लगइन होगा जिसपे ये आप लोग देख रहे हैं कि ये साइन बना हुआ है, नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है, फेसबुक की तरफ से जो है, इस पे आप लोगों ने इंस्टॉल करना है और उसको एक्टिवेट कर देना है। इसको एक्टिवेट करने के बाद आप लोगों ने इस पेज आईडी को, ये जो पेज आईडी होती है, इस पेज आईडी को वहां पे एंटर करना है। इंस्टेंट आर्टिकल सेटिंग में जाना है आप लोगों ने, इंस्टेंट आर्टिकल की, यहाँ पे आपने उस फेसबुक पेज आईडी का कोड एंटर कर देना है। ये कोड एंटर करने के बाद एड टाइप, आप एड कौन सी यूज करेंगे, फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे आपने वो एड्स जो वहां से आप एड्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, यहां से मैं गेट स्टार्टेड, ठीक है, यहां से मैं आईडी लेता हूं गेट आ प्लेसमेंट आईडी। जो एड्स की आईडी है वो सिर्फ एक ही दफा पुट करनी है आपने। जब आपका इंस्टेंट आर्टिकल एक दफा अप्रूव हो जाएगा, आपको बार बार कहीं भी एड्स लगाने की जरूरत नहीं है। फेसबुक ऑटोमेटिकली आपके उन एड्स को शो कर देती है आपके आर्टिकल्स के अंदर। यहाँ पे अभी आप लोगों के सामने वो एड्स आ जाएंगे, जिन एड्स को आप लोगों ने प्लेस कर देना है। ठीक है जी, अगर फॉर एग्जांपल जी यहाँ पे आपके वो दो कोड्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे कि ऑलरेडी नीचे आ रहे हैं, मैंने साइट पे लगाए हुए हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने प्लेस करने के बाद इसको सेव चेंजेस कर देनी है। अभी जैसा कि फिलहाल यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो हम इसको नहीं करते। ठीक है, ये करने के बाद आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का कोड आप लोगों ने वहां पर एंटर कर दिया, आप लोगों ने एड्स यहाँ पे प्लेस कर दिए। यहाँ पर वो डोमेन ऐड करनी है, जिस डोमेन को आप लोग करना चाह रहे हैं। ये डोमेन मैं यहाँ पर ऐड करके सबमिट यूआरएल पे क्लिक करूंगा। अभी आप लोग देख रहे हैं कि फेसबुक कह रही है द प्रोवाइडेड यूआरएल इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बिकॉज द साइट हैज मिनिमल रीडरशिप विच वायलेट्स द इंस्टेंट आर्टिकल पॉलिसीज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फेसबुक की पॉलिसी कहती है कि आपकी वेबसाइट पर विजिटर होना चाहिए डेली बेसिस पर 2000 4000 या जितने भी विजिटर आपके आ रहे हो, और ये रेगुलरिटी रहनी चाहिए। इस चीज को आप लोगों ने मेंटेन रखना है, चाहे फेसबुक एड्स के थ्रू आप लोग ट्रैफिक दे रहे हैं या फेसबुक पेजेस के थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक दे रहे हैं। ये ट्रैफिक जब आपकी आती रहेगी, ठीक है, तो ये 10 से 15 दिन या हफ्ते के अंदर ही आपका इशू खत्म हो गया, यहाँ पर डोमेन ऐड हो जाएगी और यहाँ पर डोमेन रिव्यू में चली जाएगी। ठीक है, रिव्यू में करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सबमिट फॉर रिव्यू का आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा। वो फिर 30 डेज का या 25 डेज का प्रोसीजर होता है, जैसा कि फेसबुक ने यहाँ पर खुद मेंशन किया हुआ है कि फीडबैक मे बी टेक 30 डेज और मोर देन। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों ने ट्रैफिक को मेंटेन रखना है, चाहे 500 डेली का विजिटर जा रहा हो, 1000 जा रहा हो, बट जाना जरूर चाहिए। उसके बाद आप लोगों का एक वीक में भी अप्रूव हो सकता है। ठीक है,
4 वीक में भी अप्रूव हो सकता है। अप्रूव बहरहाल जरूर हो जाएगा बगैर किसी इशू के, अगर आप लोग प्रॉपर वर्किंग इस तरह से कर रहे होंगे। तो ये आप लोगों के सामने जी एक वेबसाइट को बनाना, इंस्टेंट आर्टिकल के साथ लिंक करना, और वेबसाइट को किस तरह से आप लोगों ने चलाना है, कंटेंट का आप लोगों को बता दिया गया है। कंटेंट के लिए और भी पेजेस मजीद आप लोग डेली पाकिस्तान को विजिट कर सकते हैं, उर्दू पॉइंट को विजिट कर सकते हैं, सबका मटेरियल यूज कर सकते हैं, बट सोर्स जरूर मेंशन करें आप लोग उसके साथ। अभी तक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जी, आप लोग पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों की ट्रैफिक फेसबुक से ही होनी चाहिए, क्योंकि फेसबुक ऐप के थ्रू ही जो विजिटर आएगा वो ऐड को देखेगा, वरना वो ऐड नहीं नजर आएगा। जी बिल्कुल, यूएस या कनाडा के कंटेंट के साथ भी काम कर सकते हैं, बट आपका विजिटर भी वहीं से आना चाहिए, फिर फायदा होगा। नहीं, सेम काम फेसबुक वीडियोस के साथ नहीं कर सकते जी, उस पे आप लोगों को इशू बनेगा। उस पे आप लोगों को इशू बन सकता है, सेम काम उसके साथ नहीं कर सकते आप लोग। फिलहाल जी थीम आप लोगों को जो दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर उर्दू कंटेंट पे काम करना आसान होगा, इंग्लिश कंटेंट पर आप लोगों को कॉपीराइट्स का इशू फेस करना पड़ सकता है। तो ये जो थीम आप लोगों के सामने अभी आप लोगों को दिखाई गई थी, ये आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसकी कस्टमाइजेशन आप लोग दोबारा से वीडियो को वॉच करेंगे, रिकॉर्डिंग को, तो देख सकते हैं कि किस किस तरह से आप लोगों ने मैनेज करना है। वीडियोस के लिए तो प्रॉपर आप लोगों को अभी मेरे ख्याल सेशन आप लोगों का होना है, जो कि फेसबुक एड ब्रेक है, उसके अंदर वो बता देंगे कि ऑलरेडी अपलोडेड मटेरियल को किस तरह से आप लोगों ने यूज करना है। अदरवाइज तो प्रॉपर आप लोगों को वीडियो आनी चाहिए, एडिटिंग आनी चाहिए, वरना वो आपको कुछ ना कुछ बहरहाल ऐसा बताएंगे कि जो ऑलरेडी अपलोडेड अपलोडेड कंटेंट है उसको आप लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट है तो उसको आप लोग 3 इयर्स ओल्ड है तो उस पर आप लोग अप्लाई कर लें, आपको सब डोमेन ऐड करने की क्या जरूरत है। प्रीमियम विजिटर और लाइक्स कैसे लिए जा सकते हैं, जैसे आप लोगों के सामने पाकिस्तानी ऑडियंस की एग्जांपल दी गई, इसी तरह आप लोगों ने फेसबुक ऐड में सिर्फ एरिया सेलेक्ट करना है, बट फिलहाल आप लोग ट्राई ना करें। उसकी रीजन ये है कि आप लोगों को वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। नहीं, इसलिए नहीं, आप लोगों को उसके लिए प्रॉपर सेपरेट डोमेन ही चाहिए, आप लोग इस तरह सब डोमेन से काम नहीं करेंगे। इट्स बेटर कि आप लोग, जिन लोगों के पास नहीं है, वो डोमेन होस्टिंग को खरीद लें, किसी से भी ले लें अगर कोई रिलेटेड बंदा है आप लोगों के, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इस तरह से वेबसाइट को डिजाइन कर लें, डेली बेसिस पर अपने पेजेस को अपडेट करें, ग्रुप्स के थ्रू वायरल करें, फेसबुक एड्स चला के लाइक्स लें। 6 मंथ तक या 4 मंथ तक आप लोगों के पेजेस मेन चीज है इस पे, अगर पेज नहीं होंगे, जस्ट इंस्टेंट आर्टिकल भी होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो पेजेस आप लोगों के पास अच्छे होने चाहिए, जिसपे अच्छी ट्रैफिक हो, आप लोग उस पर ट्रैफिक देंगे तो आप लोगों का रेवेन्यू आएगा, ठीक है। उसके बगैर तो आप लोगों का रेवेन्यू भी इतना जनरेट नहीं होगा। आप लोग देखें न्यूज में क्या, बेसिकली न्यूज का क्यों चूज किया है मैंने, न्यूज के अंदर किसी भी टॉपिक को आप लोग कर सकते हैं। न्यूज के अंदर आप लोग, सिर्फ जरूरी नहीं है कि न्यूज ही लगा रहे हैं, न्यूज के अंदर हर चीज आ जाती है। उसके अंदर इंटरटेनमेंट भी आ रही है, उसके अंदर क्रिकेट भी आ रही है, ठीक है। उसके अंदर आप लोग किसी भी जो है ना वो चीज को वो कर रहे होते हैं। सिर्फ जरूरी नहीं है, न्यूज का मतलब यही नहीं है कि न्यूज के मतलब सिर्फ सियासत है। न्यूज में आप लोग सब कुछ के बारे में ही लिख रहे हैं, आप लोग हर जो है उसमें टॉपिक को यूज कर रहे हैं। नहीं जी, ब्लॉगर नहीं, ब्लॉगर पे आपको इशू फेस करना पड़ सकता है, कोशिश करेंगे अपनी पर्सनल डोमेन लेकर ही यूज करें। और ये डॉट टीके या डॉट एमएल इस तरह की साइट्स पर भी प्रॉपर डॉट कॉम या डॉट नेट वाली डोमेन आपकी होनी चाहिए। जी, इंग्लिश आर्टिकल्स को ट्रांसलेट करके बिल्कुल यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम है, आप मैनेज कर सकते हैं इस चीज को, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जी नुमान सर। जी